अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब हम पाकिस्तान के बड़े ही खूबसूरत शहर विहाड़ी की तरफ जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ज़िला भी है और कपास के लिहाज से भी इसकी बड़ी अहमियत है। तो जाते जाते जब तक हम विहाड़ी पहुंचते हैं, आपको मैं इस शहर की कुछ तारीख के बारे में बताता चलूं कि विहाड़ी का लफ्ज़ जो है ये वेहा से निकला है, जिसके लफ्ज़ी मानी रवां पानी के हैं। कहा यह जाता है कि सूखे हुए दरियाए ब्यास को पंजाब के लोगों ने विहास कहा और ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से वेहा से विहाड़ी हो गया। ज़िला विहाड़ी दो दरियाओं दरियाए ब्यास और दरिया सतलुज के दरमियान वाक़या है। इस खित्ते को दरिया सतलुज के नीले पानी की वजह से नीली बार भी कहा जाता है। अब ना वो पानी रहे और ना ही पानियों का नीला रंग। जब कभी सैलाब आ जाए तो दरिया आ जाता है और जब सैलाब ना आए तो फिर दरिया में सूखे का माहौल ही होता है। विहाड़ी को अगर हम थोड़ा सा देखें तारीख में, तो 1 अप्रैल 1976 में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। ज़िला में 3 तहसीलें हैं, जिनमें बूरेवाला, मेलसी और विहाड़ी मौजूद हैं। विहाड़ी के इलाके में दरिया ब्यास को मकामी लोग व्याह कहते हैं। जब ब्यास सूख गया तो बरसाती नाले की गुजरगाह के लिए लफ्ज़ व्याह इस्तेमाल होने लगा। चुनांचे बरसाती नालों के करीब कई बस्तियां आबाद हुई जो व्याह की निस्बत से विहाड़ी और फिर होते होते विहाड़ी कहलाई। इस नाम की कई बस्तियां मसलन विहाड़ी, समूरा, अगर आप इसके देखें गिरदोनवा में, उसके बाद विहाड़ी मलका वाली वगैरह आबाद हैं। विहाड़ी दरअसल विहाड़ी लड़कियां वाली नाम की एक मामूली बस्ती थी जो इस जगह आबाद थी, जहां आजकल मैं आपको दिखाऊंगा कि आजकल इस्लामिया हाई स्कूल वाक़या है। रफ्ता रफ्ता इस लम्हे का अगर आप जायज़ा लें, ठीक है, तो इन पुरानी बस्तियों की जगह जो अब के अगर आप देखें तो बिल्कुल नापेद हो चुकी हैं। नई बस्ती सिर्फ विहाड़ी कहलाई और इस तरह करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये शहर मार्ज़ वजूद में आया। दरिया सतलुज के किनारे विहाड़ी, मेलसी, बूरेवाला, साहिवाल तक, ठीक है, अगर आप देखें तो जो ज़्यादातर यहाँ पर बरादरियाँ रहती हैं उनमें भाबे, तजवाने, दौलताने, मगराने, दादपोतरे, लखवेरे, सलारे, सनपाल हैं, सियाल हैं और खल कौम के लोग आबाद हैं। और अगर आप ज़िला विहाड़ी तहसील बूरेवाले का जो कस्बा खुतोवाल सबसे पुराना है और तारीखी अहमियत का हामिल है। ये इलाका मोहम्मद बिन कासिम की मुल्तान फतह के वक्त राजा ताहिर की हुकूमत के मातहत था। अकबर बादशाह के ज़माने में 1591 में मुल्तान, कैरोड़ पक्का, जंग, शोरकोट और विहाड़ी के इलाकों को मिलाकर दोबारा सूबा मुल्तान बनाया गया। तो नाजरीन, इस अरसा में शहनशाह अकबर की ज़माने में सतलुज दरिया के किनारे के इलाके पर जोइया ख़ानदान का राज था और इनका मरकज़ फतेहपुर, जो कि अब तहसील मेलसी कहलाता है, था। ये कस्बा आज भी कायम है। 1748 से 1752 के दौरान मोइनुद्दीन और मीर मन्नू ने एक छोटे दर्जे के हिंदू के साथ मिलके इलाका मुल्तान का कुछ मशरकी हिस्सा, जिसमें विहाड़ी, मेलसी, कैरोड़ पक्का, बहावलगढ़ और दुनियापुर इलाके शामिल हैं, इनको अपने कब्जे में लिया।
कूड़ा मिल ने बगावत की और महाराजा का लक़ब इख्तियार करके इन इलाकों पर हुक्मरानी करने लगा। बादशाह इसके खिलाफ कार्रवाई करके इसका इक़्तिदार ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन, 18वीं सदी ईस्वी के आखिरी अशरे में नवाब मुज़फ़्फ़र खान वाली मुल्तान की हुकूमत कायम हुई। मेलसी और लुड्डन को इस ज़माने में परगनों की हैसियत हासिल थी। बिहाड़ी की कुल आबादी बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत 1924 में शुरू हुई। इस साल पाकपतन नहर निकली और 1925 में नीली बार प्रोजेक्ट शुरू हुआ। मिस्टर F.W. वेस पहले मुनज़्ज़म आबादी मुकर्रर हुई। 1925 में यहाँ लाइन बिछाई गई और 1928 में मंडी की तामीर हुई। 1927 में इसे नोटिफाइड एरिया करार दिया गया और फिर टाउन कमेटी और 1966 में म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा हासिल हो गया। एक स्कीम के तहत इलाके में 10 एकड़ फी खानदान रकबा अलाट करने का सिलसिला भी शुरू हुआ। ज़िला बिहाड़ी को अगर आप देखें, इसकी तारीख जो है वो मैंने आपको कुछ चंद एक सत्रों में बयान की है, जो कि नाकाफ़ी है। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह हम बिहाड़ी शहर के बारे में कुछ और मालूमात भी आपको देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ की कौन कौन सी ख़ास चीज़ मशहूर है और कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और जो कि देखने के काबिल